तो अब हम पढ़ते हैं एसमैन थिंकिंग का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है विचार और उद्देश्य। जब तक हमारे द्वारा विचारों को अपने उद्देश्य के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक जीवन में कोई असामान्य व प्रतिष्ठपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं होती। अधिकांश लोग करते ये है कि स्वयं को विचार की नाव पर बैठाकर सागर में बहती दिशाहीन धाराओं से बहने देते हैं। याद रखिए, दिशाहीनता हर स्तर पर बुरी ही होती है और जो लोग विपत्ति और विनाश से दूर रहना चाहते हैं, उन्हें बेहद सतर्क रहते हुए इस प्रकार की दिशाहीन धाराओं के मध्य बहने से खुद को रोकना चाहिए। जिन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, बहुत ही जल्दी निर्भर, चिंता, बेकार की बातों पर बहस, समस्या और अपने प्रति दया रखने के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं और ये सब कमजोरी की निशानी है। ये सब विचार है जो व्यक्ति को असफलता, नुकसान की ओर ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोच समझकर किया गया अपराध, क्योंकि दुर्बलशाली और ब्रह्मांड में निवास नहीं कर सकती। निउद्देश्य व्यक्ति कुछ समय तक तो लोगों की सहानुभूति प्राप्त करता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बड़ी तेजी से नकारात्मक विचारों, चिंताओं, बेकार की बातें, भय और समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। व्यक्ति को अपने हृदय में एक न्याय संगत उद्देश्य के बारे में कल्पना करनी चाहिए और उसे यथार्थ बनाने के लिए कार्यशील हो जाना चाहिए। हमें इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्र बिंदु मान लेना चाहिए। उस समय हमारी प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार वह किसी आध्यात्मिक लक्ष्य का या फिर भौतिक वस्तु का रूप ले सकता है, लेकिन जो भी वह हो, हमें अपने सामने रखे इस वस्तुत्व पर अपनी विचार शक्ति को पूरी एकत्रता से केंद्रित करना चाहिए। हमें इन विचार को अपना उच्चतम कर्तव्य मानकर इस उद्देश्य प्राप्त के लिए लग जाना चाहिए और इसी प्रगति के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इन विचारों एवं क्षणिक रुचियों, चाहतों और कल्पनाओं के पीछे नहीं भागना देना चाहिए। आत्म संयम एक प्रकार से राजश्री मार्ग है और विचार की सच्ची एकता है। यदि हम बार बार अपने उद्देश्य को पाने में असफल हो, या तब तक होता रहेगा जब तक हम अपनी दुर्बलताओं से ऊपर नहीं उठ जाते। चतुरता का मजबूत होने ही किसी भी व्यक्ति के जीवन की सच्ची सफलता होगी और यह भविष्य के समर्थ और विजय की नई शुरुआत होगी। वह लोग जो अपने जीवन में किसी महान उद्देश्य को प्राप्त नहीं करना चाहते, उन्हें भी अपने जीवन में विचारों को केंद्रित करके ही कोई भी कार्य करना चाहिए, भले ही फिर उनका कार्य कितना ही छोटा क्यों ना हो। केवल एक इसी युक्त से विचारों को एकत्रित करके केंद्रित किया जा सकता है और संकल्प और ऊर्जा को विकसित किया जा सकता है। इसके विकसित हो जाने के बाद ऐसा कुछ भी शेष नहीं रह जाता जिसे कि हासिल नहीं किया जा सके। कमज़ोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य में विश्वास रखते हुए सामर्थ्य को प्रत्यय और अभ्यास द्वारा ही विकसित किया जा सकता है, तुरंत ही प्रगतिशील हो जाती है। जिस प्रकार शारीरिक तौर पर कमज़ोर लोग सतर्क और धैर्यपूर्ण प्रशिक्षण द्वारा अपने आप को सशक्त बनाते हैं, वैसे ही कमज़ोर विचार वाले लोग स्पष्ट व अच्छी सोच से नियंत्रण अभ्यास से खुद को सशक्त बना सकते हैं। शंका और भय पर विजय हासिल करना मनुष्य की सफलता का पहला कदम है। दिशाहीनता और कमजोरी को परे हटाकर और किसी उद्देश्य के साथ सोचना उन सशक्त लोगों की श्रेणी में पहुंचना है जो कि असफलता को सफलता की प्राप्ति के मार्ग के रूप में पहचानते हैं और जो सब परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं और जो सशक्त सोच रखते हैं, बिना किसी भय और प्रयास करते और कुशलता से उसे प्राप्त करते हैं। वे हर पल विकास करते हैं और अंत महाशक्ति प्राप्त कर लेते हैं। भयपूर्ण और शक्तिशाली ब्रह्मांड में कहीं भी दुर्बलता का निवास नहीं है, सिवाय दुर्बल मनुष्य के भीतर मन को छोड़ के।
मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन का उद्देश्य तय करे, इसके बाद मानसिक तौर पर प्राप्त करने का सीधा मार्ग तय करे। जब मार्ग सही से तय हो जाए तो फिर हमें दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखना चाहिए। इस पर किसी प्रकार का वाद विवाद भी मन में नहीं होना चाहिए और इसी के साथ शून्य और डरों को भी हमें नष्ट कर देना चाहिए। ये विच्छेदक तत्व है जो हमारे लक्ष्य को भेदने की दिशा में भंग करते हैं। ये विदूषक तत्व हमारे असफलता की ओर ले जाते हैं। भय और शंका का मन में उत्पन्न होने से हमारा उद्देश्य, ऊर्जा, शक्ति और सभी शक्तिशाली विचार एकाकार रूप जाते हैं। भय और शंका मानव की एकाग्रता के दुश्मन है। ये मनुष्य के आत्मविश्वास के भी दुश्मन है। जब तक ये दुश्मन आपके मन में रहेंगे तब तक आपके मन लक्ष्य पर पहुंचने के लिए पूरी ताकत और एकाग्रता से प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मन से इस भय और शंका को बाहर निकालकर फेंक दें और एकाग्रता, चिंता और आत्मविश्वास को अपने मन में धारण कर ले। जिस किसी ने भी अपने विचारों को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ा है वे अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन गए हैं। मनुष्य के मन में कुछ पाने करने की इच्छा इस ज्ञान से उभरती है कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन भीतर जन्मी शंका और भय ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु हैं। और ऐसे मनुष्य जो इसे बढ़ावा देते हैं, इन्हें हम मारते हुए कुटिलता नहीं करते, वे स्वयं को प्रगति की राह पे निष्फल करते हैं। ऐसा मनुष्य जो शंका और भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वे असफलताओं पर भी सफलता अर्जित कर लेता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शंका और भय पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्होंने असफलता पर विजय प्राप्त कर ली है। उनका हर विचार सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और वे सभी समस्याओं का साहस से साथ सामना करके उन्हें बुद्धिमानी से स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे संयत व्यक्ति के उद्देश्य समय के अनुरूप होते हैं और वे समय पर उन्हें पूरा करने में भी सफलता अर्जित कर लेते हैं। वह अपने उद्देश्य का बीज रोपण सही समय पे करते हैं और वह सही कारण होता है कि उनके पेड़ों के फल असमय जमीन पर नहीं गिरा करते। किसी भी व्यक्ति के जीवन की सच्ची सफलता उसके चरित्र की मजबूती पर निर्भर करती है और यही उसके भविष्य के सामर्थ्य व विजय की नई शुरुआत होगी। भय रहित विचार उद्देश्यपूर्ण रचनात्मक शक्ति से प्रवृत्त हो जाते हैं। इस गुण रहस्य को जानते हैं वे सदैव तैयार रहते हैं। उनके विचारों में कभी भी परिस्थितियों के हिसाब से भटकावा व ठहरावा नहीं आता। वे एक योद्धा की तरह डटे रहते हैं। वे अपने विचार को अपने उद्देश्य के साथ नियंत्रण जोड़ते हैं और अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन जाते हैं। तो यहीं पे अपना चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ, विचार और उद्देश्य।